नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। 18वीं लोकसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन सांसद सदन की शपथ ले रहे हैं और स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बनी है और इसलिए अब विपक्ष की तरफ से भी लोकसभा पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली है। वहीं यूपी के मेरठ संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली है। श्री राहुल गांधी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. श्री अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती डिम्पल यादव। मैं डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, जहां पर बीएमआर डायग्नोस्टिक सेंटर में बड़े कारनामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है।
पेट में दर्द की शिकायत के बाद अल्ट्रासाउंड के दौरान युवक को गर्भाशय दिखाया गया था और अब इस पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। यह रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद सब हैरान हो गए थे क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से सवाल भी कहीं खड़े हो रहे थे। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अब उसका इंपैक्ट भी यह हुआ है। मुक्तेश्वर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, BMR डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें कई बार संज्ञान में आया कि उनके द्वारा मेल में फीमेल की रिपोर्ट दे दी जाती है, फीमेल में मेल की रिपोर्ट दे दी जाती है। तो इससे जनपद की छवि खराब होती है और स्वास्थ्य विभाग की छवि भी खराब होती है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया गया है। इसमें जांच बैठाई और जांच में पाया गया कि ये वास्तव में इनके द्वारा एक गलती की गई है और पहले भी इनकी गलती हुई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव से एक मामला सामने आया जहां पर थाने में तैनात मुंशी ने खुद को ड्यूटी के दौरान गोली मारी है। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते खुद को यह गोली मारी गई है, जिसके बाद घायल मुंशी को CHC हसनगंज में एडमिट किया गया, जहां पर रास्ते में जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 25/24 को थाना हसनगंज के कार्यालय में तैनात आरक्षी देवांश देवतिया गृह जनपद बुलंदशहर ड्यूटी के दौरान पिस्टल से स्वयं को दाहिनी कनपट्टी पर गोली मार लिया है। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से देवांश उपरोक्त को CHC हसनगंज भर्ती कराया गया, जहां उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। और राम मंदिर निर्माण में खामियों को लेकर एक बार फिर से मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास आमने सामने हैं। सत्येंद्र दास ने निर्माण एजेंसियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बारिश हुई है तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर के अंदर भी पानी भर गया है। वहीं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आचार्य के दावों को खारिज करते हुए कहा कि गुरु मंडप पानी का रिसाव होने की वजह है और वहां भी निर्माण का जो है वो काम चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान बसपा चीफ ने जमकर विपक्षों पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों दल संविधान बचाने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। ये अवगत कराना चाहती हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे हैं बाबा गंभीरनाथ सभागार। काला दिवस में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, सत्याग्रहियों को नमन किया। बहराइच में एसपी ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर्स की थाने में तैनाती। तबादला एक्सप्रेस चलने से थानेदारों में हड़कंप। बहराइच में कार बरामदगी की मांग को लेकर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। कार चोरी होने के बाद लोगों में गुस्सा, पुलिस पर लगाया लापरवाही का। मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। महोबा में लापता शख्स का तालाब में तैरता हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध अवस्था में फांसी से लटका मिला मजदूर का शव। भट्टे में काम करता था मृतक मजदूर। सूचना पर पहुंची है पुलिस। मामले में जांच पड़ताल शुरू।
मैनपुरी में निजी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएमओ की टीम के साथ मारपीट। अस्पताल संचालक उसके गुर्कों ने की है मारपीट। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का पैर भी फ्रैक्चर हुआ। फर्रुखाबाद में प्रेमिका के परिजनों को आत्महत्या करने का यह लेटर वायरल हो रहा है। प्रेमी ने स्कूल की दीवार पर चिपकाया यह प्रेम पत्र। प्रेमिका से निकाह न करने पर प्रेमी ने आत्महत्या करने की धमकी दी। सहारनपुर में सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों के नमूने फेल पाए गए हैं। 7,400 मरीजों को दी जा चुकी है ये डोज। कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं अधिकारी। फतेहपुर में स्टूडियो संचालक ने वर्कर्स के पिता की हत्या कर शव को गाड़ दिया। पुलिस ने शव को खुदवाकर बाहर निकाला। घटनास्थल पर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात। और नोएडा में बाइक चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों चोरों से पुलिस गहनता से कर रही है पूछताछ। आगरा में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची है पुलिस। मामले में जांच पड़ताल शुरू। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जींद में भूतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव को भूतनाथ कहा जाता है। मंदिर का निर्माण जींद के शासक राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर एक बड़ा पानी का तालाब है, इसीलिए इसे रानी तालाब भी कहा जाता है। सावन माह में शिवरात्रि और फागुन माह में महाशिवरात्रि को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। आस्था के केंद्र भूतेश्वर मंदिर में भक्त मुरादें लेकर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मंदिर में हर पूर्णिमा को भंडारे का आयोजन किया जाता है। भूतेश्वर महादेव मंदिर की किंवदंती ये है कि जब मुगलों द्वारा देश पर आक्रमण किया गया था और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तहस नहस किया जा रहा था, तब भूतेश्वर मंदिर पर भी मुगलों ने आक्रमण किया था। महादेव के स्वप्रकट पिंडी पर मुगल सेना ने आक्रमण कर यहाँ स्थापित पवित्र शिवलिंग को काटने की कोशिश की। मुगल सेना शिवलिंग को जितना काटती, ये जमीन से उतना ही बाहर निकल आता। इस तरह का चमत्कार देख मुगल सेना यहाँ से भाग खड़ी हुई थी और तब से मंदिर की मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। एटीएम धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें एक बदमाश किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड या खाते से पैसे निकालने के लिए फिशिंग, मैलवेयर या अन्य धोखाधड़ी तकनीकों का उपयोग करता है। एटीएम धोखाधड़ी में एटीएम मशीन के साथ भी बदलाव किए जाते हैं, जिसमें पैसे निकलने के बजाय अपराधी के पास चले जाते हैं, जिसके बाद अपराधी अकाउंट ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष गढ़मुक्ति अभियान के लिए निर्देश उनको दिए जाते हैं, लेकिन इस बार प्री मानसून के आने से सड़कों पर अभियान की शुरुआत ये नहीं हो पाई है और इसी को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स के संघ अध्यक्ष एनडी द्विवेदी से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं।
सरकार की ओर से ये निर्देश दिए जाते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। और इस बार की अगर बात की जाए तो मानसून आने वाला है, मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और गड्ढा मुक्ति के अभियान की अगर बात की जाए तो अभी तक इसकी कहीं सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ा जो सड़कों का नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश जो लोक निर्माण विभाग है इसके पास है। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जो अध्यक्ष हैं द्विवेदी जी। कहा जाता है कि हर बार जब भी मानसून आने वाला होता है उससे पहले सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। इस बार की क्या स्थिति है? इस बार अभी तक लोग ट्रांसफर में उलझे हुए हैं। फैक्ट ये है कि अभी इसके पहले बोर्ड परीक्षाओं में हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, महीनों तक बोर्ड परीक्षा हुई। उसके बाद 1.5 महीने तक उसमें चुनाव में हम लोगों की ड्यूटियां लगाई गई, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और मास्टर ट्रेनर। तो 1.5 महीने तक लोग चुनाव में उलझे रहे, जिससे विकास कार्य पे थोड़ा सा असर पड़ा है। चूँकि पूरा समय प्रशासन की तरफ गया तो विभाग की तरफ समय कम गया। अब जब उससे हम लोगों को मुक्ति मिली है तो ट्रांसफर सत्र आ गया है। और ट्रांसफर सत्र में चूंकि मानव संपदा सिस्टम लागू किया गया है तो उसकी चूंकि कोई जानकारी नहीं लोगों को, तो रोज बीसी होती है, नए नए निर्देश दिए जाते हैं, पूरा विभाग उसी में उलझा हुआ है। कभी इससे लोड करो तो वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो कभी ऐसे करो तो कभी वैसे करो। प्रतिदिन अधिकारी नए नए निर्देश दे रहे हैं, जिससे पूरा विभाग उसमें उलझा हुआ है। फिलहाल अभी उस दिशा में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है वो हमारे लोग जो है कर रहे हैं। और अभियंता, सहायक अभियंता जो निर्माण कार्य हैं, जिनके अनुबंध बने हुए हैं, उन पे कार्य चल रहा है फिलहाल। इस बार कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। लक्ष्य तय करना ऊपर के अधिकारियों का काम है। हम लोगों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन किया जाता है। जो अनुबंध गठित किए जाते हैं उसके तहत हम लोग काम करते हैं। अभी तक जो अनुबंध गठित हैं उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आगे जो भी स्वीकृतियां, मानसून अगर मानसून आ जाएगा, दस्तक दे देगा, तो क्या उस अवधि में जो है उस समय क्या गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया जा सकता है? निश्चित रूप से तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तैयारी रहेगी तो गड्ढा मुक्त हम लोग हर बार करते हैं और इस बार भी करेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी समयबद्ध ढंग से की जानी आवश्यक है। तो ये तो बात करने के लिए एनडी द्विवेदी जिन्होंने साफ बताया कि जो है गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर के ये है कि समय कम है और अगर इसके लिए ऊपर से अधिकारियों के निर्देश आते हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अशीष के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और विपक्ष ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद की मांग करके एनडीए के खेमे में हलचल को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि विपक्ष को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अगर बीजेपी सहमत होती है तो फिर दोनों पदों के लिए निर्विरोध चुनाव यह संभावित होगा। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।